Good morning, students. Welcome to our school Kidzas. Today we are going to study lesson number 10, Geography, Spheres of the Earth. Our Earth is unique in solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life. हमारा जो पृथ्वी है वो इस सोलर फैमिली में एक अद्भुत यूनिक माने अद्भुत प्लैनेट है। यही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसके पास फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर, लाइफ है। फेवरेबल माने होता है अनुकूल। ये जो है फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर, लाइफ, ये हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत ही कीमती वैल्यूएबल गिफ्ट है। There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planet. आज भी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, एविडेंस माने सबूत नहीं है, जो ये बताता है कि किसी दूसरे प्लेनेट पे पानी और ऑक्सीजन जो है सफिशेंट अमाउंट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सेकेंड पैराग्राफ, Ordinarily, we know that the Earth was just a fireball at the time of its origin. आमतौर पे हम ये मानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो जब बना था तब वो एक फायरबॉल था, एक आग का गोला था। As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matter respectively. बाद में धीरे धीरे ये फायरबॉल जो है ठंडा हो गया और ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया बहुत सारे मैटर्स के अंदर, लाइक लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे लिक्विड और सॉलिड में ये हमारा पृथ्वी जो है वो ठंडा होके बदल गया। इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के पास जो एयर है, गैस है, वो भी इसी प्रकार हमारी पृथ्वी में एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई। Huge ditches on this sphere were filled with water and turned into oceans. हमारी पृथ्वी पे जो बड़े बड़े गहरे डिचेस थे, डिचेस माने खाइयाँ, खड्डे, वो जो है वो भी वाटर से भर गए और ओशंस में टर्न हो गए। Thus the exact form of Earth was created. और इस प्रकार हमारी पृथ्वी का जो ये एग्जैक्ट फॉर्म है, आज का जो फॉर्म है एग्जैक्ट फॉर्म, वो बन सका। अब हम स्फीयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हमारी पृथ्वी पे स्फीयर्स हैं और वो कौन कौन से हैं। देयर आर 4 मेन स्फीयर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर, फोर्थ बायोस्फीयर। फर्स्ट लिथोस्फीयर, अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर। हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो अपर लेयर है, जो हमें दिखाई देती है, ऊपर की लेयर, वो सॉइल से बनी हुई है और सॉलिड मैटर से बनी हुई है। लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फीयर। लिथो का मीन्स होता है सॉइल, यही कारण है कि हम लोग हमारी जो पृथ्वी की अपर लेयर है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मैटर, इट इज नॉन एज द रॉक स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर। जैसे कि ये लेयर जो है वो रॉक और सॉलिड मैटर से भी बनी हुई है, इसी कारण हम इसे रॉक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर भी कहते हैं। एरिया एंड फॉर्मेशन। अभी हम लिथोस्फीयर के एरिया और ये लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म्ड हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक। जो अपर लेयर है हमारी अर्थ की क्रस्ट की, वो करीब 64 से लेके 100 किलोमीटर जितनी थिक है। लाइट मैटर लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन इट। लाइट मैटर्स जैसे एल्यूमिनियम और सिलिका यहाँ पे मेनली मिलते हैं। दिस लेयर इज थिन इन डीप सीज। ये जो हमारी लेयर है अपर लेयर, ये आप अगर थिन जो डीप सीज है उनके नीचे देखेंगे तो ये हमारी लेयर जो है लिथोस्फीयर की जो ये लेयर है वो बहुत पतली है, थिन है। लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइड अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस। हमारा जो लिथोस्फीयर है वो पृथ्वी का 29% भाग वो ऑक्यूपाई करता है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एक्सेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड।
जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, ये सब जो हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर इस भाग में मिलते हैं। As we go into the depth of lithosphere, the temperature increase gradually. अगर हम पृथ्वी के डेप्थ माने गहराई में जाएंगे, लिथोस्फीयर की गहराई में जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली माने धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑन मूविंग टूवर्ड द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर आप पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर हर एक किलोमीटर पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंटरनल रॉक आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स हैं, इंटरनल रॉक्स हैं, वो पिघल गई हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है उसमें इंटेंसिव हीट माने बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसी कारण वो टर्न हो गई हैं सेमी लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में। दिस मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। और यही जो लिक्विड हमारी पृथ्वी के अंदर जो ये मॉल्टन लिक्विड है उसे हम मैग्मा कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। हियर हाई प्रेशर ऑफ अपर रॉक इज ऑब्जर्व्ड। ये जो मैग्मा है इसमें अनेक गैसेस होती हैं, साथ में ही यहाँ पे जो है हाई प्रेशर आपको देखने मिलता है। जो अपर रॉक्स हैं इस भाग के लिथोस्फीयर की, उसमें हाई प्रेशर हमें देखने मिलता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दस बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन टू अपोजिट फोर्स लाइक प्रेशर एंड हीट, दैट इज वाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट ब्रस्ट। क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन हुआ है हमारी पृथ्वी में, जो दो अपोजिट फोर्सेस हैं जैसे प्रेशर और हीट, उनके बीच में जो एक बैलेंस मेंटेन हुआ है हमारी पृथ्वी में, उसी के कारण हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो ब्रस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। लिथोस्फीयर जो है उसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है बायोस्फीयर और वेजिटेशन के साथ। बायोस्फीयर माने वो स्फीयर जिसमें सब मिलता है, एयर, वाटर और लैंड, और जहाँ पे जीवन है। वेजिटेशन माने प्लांट्स। तो लिथोस्फीयर जो है उसका बहुत क्लोज रिलेशन है बायोस्फीयर और वेजिटेशन से। आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर। हमारा घर, पानी, खेत, इंडस्ट्री, ये सब के सब क्लोजली, बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड माने संबंध रखते हैं लिथोस्फीयर से। अगर लिथोस्फीयर ना हो, ये अपर क्रस्ट ना हो, तो हमारा होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर। साथ में ही मिनरल और क्रूड ऑयल जो है वो भी हमें लिथोस्फीयर पे ही मिलता है। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फार्मिंग। अलग अलग क्रॉप्स जो है वो भी इसी लिथोस्फीयर पे से ही मिलती है हमें फार्मिंग के द्वारा। क्रॉप्स माने फसलें। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन प्लेन रीजन। ये जो लिथोस्फीयर है इसी का भाग है एक प्लेन्स माने मैदानी एरिया। वहाँ पे अधिकतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज वहाँ पे पाया जाता है। फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन रीजन इज इंडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर। फॉरेस्ट जो माउंटेन रीजन पे मिलते हैं वो इंडेप्टेड माने ऋणी हैं, वो भी लिथोस्फीयर के ही ऋणी हैं, वो भी लिथोस्फीयर पे ही होते हैं। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द पिलर फ्रॉम फूड टू डेवलिंग एंड बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस मीन्स लिथोस्फीयर। जो अगर शॉर्ट पे हम समझें तो जो ये लिथोस्फीयर है वही पिलर है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो डेवलिंग है, फूड से लेके आदमी के रहने का या आदमी के इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहने का जो बेस है, जो हमारा अस्तित्व है, वो इसी लिथोस्फीयर के कारण है। थैंक यू बच्चों।